नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यू कैन टारगेट क्लासेस में। तो आज हम शुरू कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के भाग 3 को। पहला प्रश्न है कि तुलसीदास जी को आनंद वंद के वृक्ष की उपमा किसने दी है। ऑप्शन है आचार्य शुक्ल, डॉक्टर मधुसूदन सरस्वती, विसेंट स्मिथ और जॉर्ज ग्रियर्सन। जो भी सही ऑप्शन आपको लगता है उसे जल्द ही कमेंट सेक्शन में लिखिए। और चलिए, इसका जो सही जवाब है वो है डॉक्टर मधुसूदन सरस्वती। ठीक है, डॉक्टर मधुसूदन सरस्वती जी ने इनको आनंद आनंद के आनंद वृक्ष की उपमा दी है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी को उत्प्रेक्षा का बादशाह किसने कहा। याद रखना, यहाँ पे इनके बारे में बहुत, इनकी उपमाओं को लेकर बहुत कुछ कहा गया है। तो उत्प्रेक्षा का याद रखना, उत्प्रेक्षा का बादशाह किसने कहा था। ऑप्शन है नाभादास, उदय भानु सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी और आचार्य शुक्ल। जल्दी से इन ऑप्शंस को देखिए और जो आपको सही लगे उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए। ठीक है, सही जवाब है इसका भानु उदय, माफ करना, उदय भानु सिंह। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी को रूपक का बादशाह किसने कहा। पहले उत्प्रेक्षा का था और अब है रूपक का बादशाह। लाला भगवान दीन ने कहा, उदय भान सिंह ने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा या आचार्य शुक्ल ने कहा। जल्दी से सही जवाब को कमेंट सेक्शन में लिखिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। सही जवाब है लाला भगवान दीन ने। तो लाला भगवान दीन ने इन्हें रूपक का बादशाह कहा था। देखिए, जब आप प्रश्नों के उत्तर को देते हैं, चाहे वो आप अपनी कॉपी पे लिखिए चाहे आप कमेंट सेक्शन पे लिखिए, उससे फर्क ये पड़ता है कि प्रश्नों के उत्तर देने में कॉन्फिडेंस आता है। और जब हम चार चार ऑप्शंस में से किसी एक को चुनना होता है तो उसमें ये कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है। इसीलिए जो भी प्रश्न पूछा जाता है आपसे, उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, माफ करना, कमेंट सेक्शन में दीजिए। और उसमें आप ये भी देखिएगा कितने आपके सही हैं कितने गलत हैं। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी को अनुप्रास का बादशाह किसने कहा। ऑप्शन है नामदास, उदय भान सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल। ठीक है, इसका सही जवाब है आचार्य शुक्ल। इससे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट पे लेके चलना, क्योंकि शुक्ल जी के कही हुई बातें या उनके कहे हुए स्टेटमेंट बहुत मायने रखते हैं। तो अनुप्रास का आपको ध्यान रखना है कि अनुप्रास का बादशाह किसने कहा था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस आलोचक ने तुलसीदास को करुण रस का कवि कहा। ऑप्शन है नामदास, उदय भान सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका सही जवाब होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इन्हें करुण रस का कवि कहा। आगे बढ़ते हैं। किसने लिखा कि रामचरितमानस में तुलसी की करुणा समाजोन्मुख है और विनय पत्रिका में आत्मोन्मुख। ऑप्शन है रामविलास शर्मा, उदय भान सिंह, डॉक्टर बच्चन सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जल्दी से सही उत्तर को, सही ऑप्शन को कमेंट सेक्शन में लिखिए। चलिए, इसका सही जवाब देते हैं। इसका सही जवाब है ए, रामविलास शर्मा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, किसने लिखा है कि हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा स्थान स्थापित किया है और यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं है। रामविलास शर्मा ने कहा,
उदय भानु सिंह ने कहा, डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा? ठीक है, इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है द आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये कहा रामचंद्र शुक्ल। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस रचना में 7 कांड नहीं है? ऐसी कौन सी रचना है जिसमें 7 कांड नहीं है? रामचरितमानस, जानकी मंगल, राम गीतावली या कवितावली? सही उत्तर लिखिए बेटा। चलिए, सही जवाब है बी, जानकी मंगल। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस रचना में 7 कांड है? अब पहले नहीं थे, इसमें किस में 7 कांड है? कृष्ण गीतावली, बर्वे रामायण, पार्वती मंगल या विनय पत्रिका? जल्दी से अपने ऑप्शन को लिखिए बेटा। चलिए, सही जवाब होगा बर्वे रामायण। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में कितने कांड है? 6, 7, 8 या 9? बहुत आसान है, इसमें तो समय लगना ही नहीं चाहिए आपका। सीधा सीधा 7 कांड है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस का प्रथम कांड क्या है? कौन सा प्रथम कांड है? अयोध्या कांड, अरण्य कांड, बाल कांड या उत्तर कांड? सही उत्तर होगा, बताइए, चलो आप बताइए, क्या है सही उत्तर इसका? ठीक है, सही उत्तर है बाल कांड। सही उत्तर है बाल कांड, और ये सबसे बड़ा कांड भी है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। रामचरितमानस का अंतिम कांड कौन सा है? पहला कांड पूछा बाल कांड, अंतिम कांड अयोध्या कांड, अरण्य कांड, बाल कांड या उत्तर कांड? ठीक है, सही उत्तर होगा द उत्तर कांड। आगे बढ़ते हैं। रामचरितमानस का दूसरा कांड कौन सा है? अयोध्या कांड, अरण्य कांड, बाल कांड या किष्किंधा कांड? जल्दी से अपना उत्तर दीजिए बेटा। ठीक है, इसका उत्तर होगा अयोध्या कांड। रामचरितमानस का तीसरा कांड क्या होगा? रामचरितमानस का तीसरा कांड क्या होगा? सुंदरकांड, अरण्य कांड, बाल कांड, किष्किंधा कांड? जल्दी से सही उत्तर लिखिए बेटा। चलिए, इसका सही उत्तर होगा ब अरण्य कांड। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस का सबसे बड़ा कांड क्या है? चलिए, इसके ऑप्शन में देखिए, आज बिना ऑप्शन देखे बताइए। मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले आपको इस बारे में बताया है कि रामचरितमानस का सबसे बड़ा कांड कौन सा है। आपको बिना ऑप्शन देखे बताना है इसका आंसर। चलिए, जिनको ऑप्शन की आवश्यकता है उनके लिए ऑप्शन भी है। अयोध्या कांड, अरण्य कांड, बाल कांड या उत्तर कांड? और सही उत्तर होगा बाल कांड। आगे बढ़ते हैं। रामचरितमानस का सबसे छोटा कांड कौन सा है? अयोध्या कांड, अरण्य कांड, बाल कांड या किष्किंधा कांड? ठीक है, इसका उत्तर होगा द किष्किंधा कांड। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? रामचरितमानस का चौथा कांड सबसे छोटा कांड है, रामचरितमानस का तीसरा कांड अरण्य कांड है, रामचरितमानस का छठा कांड सुंदर कांड है,
ये रामचरितमानस का प्रथम कांड बाल कांड है? जल्दी से इसके उत्तर को बेटा कमेंट सेक्शन पे लिखिए। ठीक है, इसका सही उत्तर है स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रामचरितमानस का छठा कांड है लंका कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड या किष्किंधा कांड? छठा कांड। जल्दी से सही उत्तर जो है आपके अकॉर्डिंग उसे आप लिखिए। इसका सही उत्तर होगा ए, लंका कांड। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी ने कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए किस कृति की रचना की थी? कलयुग से, कलयुग में कहते हैं कलयुग ने बहुत परेशान कर रहा था, फिर हनुमान जी उन्हें मिले, उन्होंने बताया कि आप एक रचना कीजिए। तो कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए किस चीज की किस रचना को उन्होंने किया था? तो वह कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण, पार्वती मंगल या विनय पत्रिका? ठीक है, बहुत अच्छा। सही उत्तर होगा द विनय पत्र। तो बेटा आप में से जितने भी बच्चे पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं और कंटिन्यूस पढ़ने आ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो बेटा टाइम पे लाइक करते रहें, शेयर भी करते रहें इससे, और कमेंट भी करते रहें। आपकी फीडबैक हमें चाहिए होगा बेटा। बिना आपके फीडबैक के मैं अपनी वीडियोस को और इम्प्रूव नहीं कर सकता, और हर जगह इम्प्रूवमेंट का स्कोप होता है। चलो आगे बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। तुलसीदास जी ने किसके आग्रह पर बरवे रामायण की रचना करी? रहीमदास, सूरदास, गंगाराम या रसखान? चलिए, सही उत्तर है अ, रहीम। तो ये थे अब तक की सारे क्वेश्चन। अब इसका एक पार्ट और बचा हुआ है, फिर तुलसीदास जी हमारे खत्म हो जाएंगे, और फिर आगे हम किसी नई कवि के साथ बढ़ेंगे। चलिए, अपना ध्यान रखिए।